तो अभी देखो मैथ का आज रहेगा, मंडे है ना, तो मैथ रहेगा। और इसमें तुम्हारा क्या है कि आज गुणनखंड देखेंगे, ठीक है, गुणनखंड देखेंगे और गुणज देखेंगे। और ये कुछ क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को अलग करना सीखेंगे, ठीक है। तो अभाज्य और भाज्य संख्या बता दिया था, उसको अभी नहीं करेंगे, पहले गुणनखंड देखो। कुछ को आ रहा होगा, कुछ को नहीं आ रहा हो, इसलिए एक बार सब देख लेंगे, ठीक है। देखो कि ये हमारा पहला देखो ए, पहल का देखो, पहल का में क्या है, जो हमारा ए है 24 का गुणनखंड निकालना है। 24 हमारा 24 है, 24 का गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए बहुत इजी है, ठीक है, बहुत भारी और नहीं है, इजी है। करना क्या है तुमको, पहले ऐसे कर लो, ठीक है, दोनों तरफ बॉक्स बना लो। फिर देखो इसमें किससे भाग लग रहा है, सबसे छोटा संख्या से पहले देखना भाग लग रहा है। तो पहले इससे 2 से कटाना है, ठीक है, 2 से लगेगा ना, 1 से भी लगेगा तो 1 को वैल्यू नहीं देना, एक किसी कोई भी संख्या रहेगा उसको 1 से नहीं कटाना है, तो पहले 2 से कटाना है, ठीक है। तो 2 से कटाओ, 2 से जैसे कटाओगे यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है, 2 लिखे। अब 2 से कटेगा तो 24 कितना मत में कटेगा, 12, तो 12 नीचे लिखाएगा, ठीक है। तो फिर देखो कितना से कटेगा, फिर 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से कटाओगे कितना होगा 3 हो जाएगा। फिर अब 3 से कटेगा, 3 से कितना बार में, एक बार में। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिखना 24 और इसका गुणनखंड हो जाएगा हमारा 2, ये 2 लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, गुणनखंड हो गया। समझ में आया, मतलब छोटा छोटा कर देना। सेम चीज़ बनाओ बी नंबर, बी 15 है, 15 का निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 15 का कैसे निकालोगे, पहले किससे भाग दियाएगा, पहले दियाएगा हमारा 3 से, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से दियाएगा, 3 से दोगे तो कितना होगा 5 बार में कट जाएगा। फिर कितना से 5 से, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, 5 से एक बार में। तो हमारा 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से जो हमारा सी नंबर है ये यहीं पे बनाओगे, ये 21 का यहीं पे बनाओगे क्लास वर्क, और डी और ई है उसको होमवर्क में बनाना है। समझ में आया। अभी जो क्लास वर्क 21 नंबर बनाएगा और आगे का भी जो बनाएगा इसका मेरे को PDF बना कर भेजना रोशन। अब देखो आगे गुणज क्या होता है, गुणज मतलब होता है तुमको कि जैसे देखो 5 है ना हमारा, 5 का गुणज निकला है तो कितना लिखना है, 5 का 5 गुणज लिखना है। मान लो 5 का 6 गुणज निकला है तो पहले 5 एक तो हो जाएगा, फिर 5 का पहाड़ा पढ़ो 2 बार, जितना बार बोलेगा उतना बार उसका पहाड़ा पढ़ देना, हो जाएगा। 5 का फिर ये 10 आता है, फिर 15 आता है। मान लो 6 को गुणज निकालना, 5 का 6 को गुणज क्या होगा, तो 5, 10, 15, 20, 25 और 30 हो जाएगा, ठीक है। 6 हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया तुम्हारा। तो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 5 का 6 गुणज, ठीक है। तो इसी तरह से तुम्हारा 8 का निकालना है। 8 का कैसे निकालोगे, 8 का भी यही है, 8 लिख दो। 8 का तो कितना 5 गुणज निकालने के लिए क्वेश्चन में देखो प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 मतलब पहले एक तो 8 हो जाएगा, फिर 16, फिर 32, फिर 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32 और 8 पंच 40, ठीक है। 5 को पूछ रहा है ना, 40 हो जाएगा। इसमें भी देखो ऊपर में भी 5 का भी 5 ही पूछ रहा था, हमने 6 निकाला है, 5 ही निकालना है, तो 25 तक हो जाएगा। समझ में आया। अगर मान लो 10 पूछेगा तो 10 तक पहाड़ा पढ़ देना उसका, 8 के 10 को पूछेगा तो 80 हो जाएगा, 80 तक जाएगा, ठीक है। और ये क्लास वर्क में तुम्हारा ये सी का बनाना है 9 का, बाकी जो है ये CW हो गया, ये HW हो गया। समझ में आया। अब देखो आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखो, सीमा वाले गुणज ज्ञात करें, ठीक है। सीमा वाले मतलब इसके अंदर में, जैसे तुम्हारा क्या है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। 9 के गुणज ज्ञात करना है जो 100 से कम है। तो 9 के पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे, तो 9 के पहाड़ा देखो पढ़ो,
9 हो गया। तो 100 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 का पढ़ा 100 तक पढ़ो। 9 9 दूनी 18, कॉमा भी बीच में देना। 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पाँचे 45, 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 में 90, 90 हो गया। फिर इसके बाद भी क्या आएगा 99, ठीक है। 11 9 99 होता है ना, 9 11 99। अब देखो उसको छोटा रखना है, 100 से कम। इसके बाद क्या होगा 100, तो 100 से हमें कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। अब इसके बाद भी आता है 108 आएगा, लेकिन हमको 108 नहीं लाना है, क्योंकि हमको 100 से कम लाना है। 100 से ज़्यादा है ना 108, तो इसलिए हमको इतना ही होगा 99 तक, समझे। अब ऐसे इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये 9 का हो गया, ये 7 का देखो 50 से कम चाहिए, तो 7 का लिखो। 7 हो गया, 50 से कम। 7 का पारा पढ़ते जाओ। 7 जहाँ 50 से ज़्यादा हुआ वहाँ छोड़ देना है, उससे एक कम करके छोड़ देना है। जैसे 7 7 दूनी 14, 7 तरीका 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छक 42, 7 7 से 49, 7 8 56। अब देखो ये 50 से ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं होगा, हमको 49 तक ही चाहिए। समझ में आया, क्योंकि 50 से कम हमको रखना है। तो तुम्हारा यहाँ तक 49 तक हो जाएगा। फिर से वहीं एक तुम्हारा सी नंबर जो है, इसको CW में बनाओगे, बाकी दो को होमवर्क, ठीक है। अब देखो अगला, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को अलग करें, ठीक है। हमारे पास 20 से छोटी अभाज्य और भाज्य संख्याओं को लिखना है। तो पहले काम करो कि 20 तक तुम ये लिख लो, 20 से छोटी होना चाहिए, उससे कम। मतलब अब देखो पहले गिनती लिख लो 20 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 से हमको कम चाहिए, मतलब 20 से छोटा चाहिए। तो अब देखो, तो 20 से छोटा चाहिए, तो 20 तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भाज्य संख्या, पहले भाज्य संख्या लिख लो। तो भाज्य संख्या का परिभाषा लिखाया था, इसीलिए लिखाया था कि अब तुमको क्वेश्चन डायरेक्ट किताब से मिलेगा परिभाषा से, समझ में आया। तो उसको याद करना है, ऐसे नहीं कॉपी में रख लिया, पेज दिया, उसको पेज का फाड़ को फेंक दिया। अभी आऊँगा ना, मैं चेक करूँगा सबका पेज कहाँ है, फिर बताऊँगा तुम लोगों को, समझ में आया। तो फाड़ के नहीं फेंकना है। अब देखो, तो यहाँ पे क्या करना है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में तुम्हारा क्या क्या आएगा। भाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो खुद से कटे और दूसरे से भी कटे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताया था ना, 4 है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 4 है, क्योंकि ये 2 से भी कट 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो यहाँ पर भाज्य संख्या 4 लिख दो। फिर 5 नहीं है, 6 2 से 3 से 1 से सबसे कटता है, तो 6 हो जाएगा। फिर 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखो अभाज्य, ठीक है, अभाज्य। तो अभाज्य में तुम्हारा, अभाज्य में हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 भी है और 3 भी है, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, एक कुछ भी नहीं है, एक को ना भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। तो 2 हो गया और 3 हो गया। फिर आगे देखो 7 जो है, 7 भी तुम्हारा अभाज्य संख्या, 2 3 5 भी है, 5 अभाज्य संख्या है, 5। फिर 7 है अभाज्य संख्या, 7। फिर 8 क्या है, 8 तुम्हारा हो जाएगा भाज्य संख्या। 9 भी भाज्य हो गया, क्यों भाज्य हो गया, क्योंकि ये 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी भाज्य हो जाएगा। 10 भी भाज्य हो जाएगा, क्योंकि 2 से 5 से और 1 से कटेगा, 10 से भी कटेगा, 10 भी भाज्य हो जाएगा। 11 अभाज्य हो जाएगा, 11 अभाज्य हो जाएगा। अभाज्य क्या हुआ, क्योंकि ये सिर्फ 1 और कितना से कटेगा, 1 और बताओ 11 से कटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, अभी देखो आगे, अब क्या है कि अब तुम्हारा 11 हो गया, फिर 11 भी हो गया, अब 12 है, 12 तुम्हारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा।
13 क्या हो जाएगा, 13 तुम्हारा अभाज्य हो जाएगा। 13 क्या होगा, अभाज्य, अभाज्य 13 अभाज्य, क्योंकि 1 और 13 से कटेगा। फिर तुम्हारा ये 14 क्या होगा, ये हो जाएगा भाज्य, ठीक है। 15 भी भाज्य, 16 भी भाज्य, 17 अभाज्य हो जाएगा, 17 अभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 1 और 17 से कटेगा। 18 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 18 भी, 19 क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा, 19 अभाज्य। तो तुम्हारा अलग अलग हो गया ना, ये ऊपर वाला तुम्हारा भाज्य, नीचे वाला अभाज्य। तो ऐसे छांटना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक देखो, फिर बनाना। 10 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या को अलग करें, ठीक है। 10 से छोटी, जैसे 10 तक लिखो गिनती, 10 से छोटी तो 1 लिखोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से छोटा हमको करना है, तो हमारा क्या होगा, 10 हट जाएगा, 10 नहीं रहेगा, ठीक है। अब बताओ, अभाज्य संख्या चुनना है ना, अभाज्य संख्या चुनना है तो कैसे चुनोगे, तो अभाज्य संख्या के लिए क्या है, अभाज्य, अभाज्य और एक भाज्य भी चुनना है हमको, भाज्य, ठीक है। तो अब अभाज्य के लिए देखो, ये तो 1 नहीं होगा, 1 कुछ भी नहीं। अभाज्य में हमारा 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, ठीक है। यही है ना, 2 3 5 7, ये क्या हो गया, अभाज्य हो गया, क्योंकि इसमें 2 में सिर्फ 2 हो गया। 2 में क्या, किससे भागा लगेगा, 1 से काटोगे, फिर 2 से कटेगा, यही ना कटेगा। अब यही इसी में 3 रहेगा तो क्या होगा, 3 में कितना से कटेगा, 1 और 3 से ही कटेगा। अगर वहीं 5 रहेगा तो कितना से कटेगा, 5, 1 और 5 से कटेगा। 7 भी 1 और 7 से, 2 ही को से कट रहा है ना। अगर 2 को से कट गया तो तुम्हारा अभाज्य हो गया। अगर यहीं देखो तुम्हारा 4 है, 4 किससे कटेगा, देखो तो, फिर इसको कितना से करोगे, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, कटेगा ना जी। फिर देखो, अगर हम दूसरा लेते हैं, अगर हम 6 लेते हैं, 6 को देखो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, ये 4 को से कटेगा, तो क्या हो गया, भाज्य हो गया। 2 को से ज़्यादा से कटेगा तो क्या होगा, भाज्य हो गया, इसको याद रखना। तो भाज्य में क्या लिखेंगे हम, भाज्य में लिखेंगे, देखो 4 हमारा हो जाएगा ये, फिर 6 हो जाएगा हमारा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से तुम्हारा ये बनाओगे आप लोग, ये 10 ये हो जाएगा, 10 नंबर हो गया ना, ये 10 हो गया। तो सी होगा हमारा क्लास वर्क, क्लास वर्क, और 2 ये डी और ई होमवर्क होगा, ठीक है। तो इतना आपको बनाना है। तो आज का यही है, 3 चीज़। थोड़ा सा पढ़ो आज, थोड़ा क्या फिर भी है, तुम्हारे को प्रैक्टिस करना है इसको। और उसके बाद अभी आगे का मैं तुम लोग को दे रहा हूँ, जो पीछे पढ़े हो उसका रिवीजन। जैसे बुक पढ़ रहे हो ना, तो बुक का एक बार रिवीजन करो। आपको रीडिंग देने आना चाहिए, बढ़िया से एकदम फ्लुएंट बोलना चाहिए। इसमें आप आज हम रखेंगे इंग्लिश का एक पोएम रहेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से सब लोग रीडिंग दो। इसमें ये नहीं करना है कि मेरे को आता है, मेरे को नहीं आता, ठीक है। सब रीडिंग देगा, इससे क्या होगा कि आप लोग को आइडिया लगेगा हमको इंग्लिश कैसे बोलना है। धीरे धीरे इस अगर रीडिंग देने लगे तो इंग्लिश भी धीरे धीरे सीख जाओ, क्योंकि वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ से, ठीक है। तो ठीक है, आगे मैं पेज लगाता हूँ उसको, अब देखो। और हाँ, कॉपी राइटिंग जो मैं बोला हूँ तुम लोग को लिखने के लिए, जो हैंड राइटिंग का है वो डेली लिख के लाना है, ठीक है। पेज वाला मैं अभी नहीं दिया हूँ आज, ठीक है। उसको खुद से अभी लिखने की प्रैक्टिस करो। पेज वाला अभी दूंगा 1-2 दिन बाद, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा दिक्कत है। और एक चीज़ और है कि जो भी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं वो चीज़ सुनने में आ रहा है, और टेस्ट भी मैं ले रहा हूँ, तो तुम लोग याद नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ को याद करो। और जो साइंस में दिया था तो शिवम है, उसका बहुत सारा गलती था। शिवम थोड़ा ध्यान दे खुद पे, ठीक है, नहीं बना पा रहा है। और भी है, पवन भी है, सब देख के बना रहा है आनंद से। तो ये सब मत करो, ठीक ना, अच्छा नहीं लग रहा है। और नहीं तो फिर पीछे बैठाऊँगा, उसके बाद टेस्ट लूँगा, गलत होगा ना तो फिर दौड़ाऊँगा, समझ लेना, ठीक है। तो जो भी याद करने का दे रहा हूँ उसको याद करो, और डेली हैंड राइटिंग लिखो, 1 पेज इंग्लिश का और 1 पेज हिंदी का, तब तुम लोग का राइटिंग सुधरेगा।
क्योंकि राइटिंग बहुत ख़राब है तुम लोग का अभी, ठीक है। तो राइटिंग पर पहले ध्यान दो और उसके बाद जो है, और साथ में जो मिल रहा टास्क उसको याद करो, ठीक है। मुश्किल से तुम लोग को मतलब कुछ ही दिन में, मतलब 1 से 1.5 महीना में बहुत आगे तक अभी प्रोग्रेस हो जाएगा, ठीक है। हैंड राइटिंग का भी होगा, साथ में तुम लोगों का जीके जीएस और साइंस भी स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। और साथ में और सोशल साइंस से जो हिस्ट्री तुम्हारा हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब भी हम लोग करेंगे साथ साथ। और हिंदी भी है, लेकिन 1 घंटा में बहुत कुछ नहीं सीख सकते, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको छोटा छोटा करके बताऊँ ताकि जल्दी से तुम लोग याद कर पाओ, ठीक है। तो जितना लेवल है तुम लोग 8 क्लास तक हो, उस लेवल तक अभी पढ़ा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा 4 और 5 को दिक्कत होगा, लेकिन सीख जाओगे, याद करोगे ना तो सीख जाओगे। एक साथ ग्रुप डिस्कशन करो, कुछ दिन बाद ग्रुप डिस्कशन भी रखेंगे, तो उसमें ग्रुप डिस्कशन करना है। और जो सबसे ज़्यादा अगर ये ला रहा है नंबर, तो उसको कुछ पुरस्कार भी देंगे, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करो, और ऐसा नहीं, अच्छा पुरस्कार मिलेगा कुछ बढ़िया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा याद करो, और इतना बढ़िया। तो इसमें जो है नंबर जिसका बढ़िया आएगा उसके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसके साथ मिलते हैं, ठीक है। अब जल्दी ही, मतलब अभी सेटअप नहीं हो रहा है, लाइव का भी कोशिश करेंगे कि साथ में लाइव कर सकें और चीज़ों को बता सकें, समझ में आया। तो लाइव रहेगा तो साथ में पूछ भी सकते हो क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज़ और, अभी जो कैमरा है वहाँ पे जिसका भी डाउट रहता है, जो भी डाउट हो रहा है, तो तुम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई क्लास छुट्टी हो रहा है ना, तो उसके बाद वहाँ पे आके कैमरा के पास अपना अपना सवाल वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं उसका वीडियो बना के अगला दिन उसको तुम्हारे को शुरू में ही पोस्ट कर दूँगा, तो एक बार देख लेंगे ना, ठीक है। अभी उसका जो स्टोरी है उसको एक बार देखो।